हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 124 है। 123 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र, मकरबई मंदिर हमीरपुर, महालक्ष्मी मंदिर झांसी, दशावतार मंदिर देवगढ़। पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका सोनभद्र में। मकरबई मंदिर ये कहाँ पड़ता है? तो ये हमीरपुर में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका मोहबा में। महालक्ष्मी मंदिर ये झांसी में पड़ता है और दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में पड़ता है। तो मकरबई का मंदिर कहाँ पे है? तो ये हमीरपुर में नहीं है, ये है आपका मोहबा में। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है व्यय विधि से, उत्पादन विधि से, आय विधि से, पाण्य प्रवाह विधि से। देखिए, भारत में कृषि आय की गणना कैसे की जाती है? तो भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। बी ऑप्शन आपका सही है। वृष्टिमय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अल्प मृदा उर्वरता कारित हो सकती है। उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा से, अपक्षालन एवं निक्षालन से, वन स्थल पर अति सक्रिय जीवाणुविक से, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, वृष्टिमय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अल्प मृदा उर्वरता कारित हो सकती है। किससे कारित हो सकती है? तो देखिए, आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश में अधिक वर्षा के कारण अपक्षालन एवं निक्षालन की क्रिया तेजी होती है। ठीक है, अपक्षालन एवं निक्षालन की क्रिया तेजी होती है और इसके फलस्वरूप मृदा में सिलिका एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। देखिए, अधिक ताप के कारण, मतलब उच्च ताप के कारण, अधिक ताप के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जीवाणु क्रिया भी तेजी से होती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की कमी आ जाती है। ठीक है, और वनस्थल पर अति सक्रिय जीवाणु के, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से सही है। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है कि तीनों सही है, 1, 2 और 3, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कृषि के प्रकार और देश, अंगूरोत्पादन फ्रांस, रेशम कीट पालन पोलैंड, उद्यान कृषि नीदरलैंड, मत्स्य पालन जापान। पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म जो है कि सुमेलित नहीं है। देखिए, अंगूरोत्पादन ये कृषि के प्रकार जो है कि फ्रांस में होता है। ठीक है, रेशम कीट पालन ये जो है कि आपका पोलैंड में नहीं होता है। देखिए, अगर हम बात करें पोलैंड में, तो पोलैंड में ये रेशम कीट पालन नहीं किया जाता है। विश्व में कुल रेशम उत्पादन का जो 80% से भी अधिक जो है ना एशिया से प्राप्त होता है। ठीक है, एशिया में लगभग चीन, भारत, जापान, ये सब सारे देश जो है कि ये रेशम उत्पादक देश है, न कि पोलैंड। ठीक है, उद्यान कृषि की बात करें हम तो ये नीदरलैंड है, और मत्स्य उत्पादन की बात करें तो ये जो है कि कृषि का प्रकार ये जो कि जापान का है। तो ये इसमें से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो ये बी ऑप्शन की रेशम कीट पालन जो है कि पोलैंड नहीं है, ये एशिया है। मतलब एशिया में 80% होता है, लगभग भारत, चीन और जापान। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए, माइक्रोफोन क्या करता है, जो माइक में हम लोग बोलते हैं वो क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को जो है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। और स्पीकर क्या करता है? तो स्पीकर जो है कि ये क्या करता है स्पीकर? तो स्पीकर जो है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब माइक्रोफोन का बिल्कुल अपोजिट जो है कि स्पीकर है। माइक्रोफोन जो है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और स्पीकर जो है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है।
बिल्कुल सही है कि जो माइक्रोफोन होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। कोसी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह नदी बांग्लादेश, भूटान एवं भारत में होकर के बहती है। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए, बात की जा रही है कोसी नदी के बारे में, ठीक है। जो कोसी नदी है आपका, ठीक है, ये जो कि नेपाल में हिमालय से निकलती है और ये तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर के बहती है, न कि बांग्लादेश, भूटान से, ठीक है। यह नदी जो है कि कहाँ से होकर के बहती है? तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर के बहती है कोसी नदी। तो ये आपका पहला गलत है, ठीक है। देखिए, ये बिहार में भीमनगर के रास्ते जो है कि भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और कोसी नदी की वजह से जो आने वाली बाढ़ होती है बिहार में काफ़ी तबाही मचा देती है, ठीक है। इस वजह से इस नदी को क्या कहते हैं? कोसी नदी को जो है कि बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका कि केवल 2 सही है, ठीक है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसने भारत पर कुल 12 बार आक्रमण किया था। इसके दरबार में इतिहासकार उतबी रहते थे। देखिए, अगर हम बात करें महमूद गजनवी की, इसने जो है कि भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 12 बार नहीं किया था, इसने जो है कि 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है, भारत पर। इसका लास्ट आक्रमण था भारत पे 1025 से 26 के बीच, जो कि सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया गया था गुजरात में, ठीक है। ये 17 बार आक्रमण किया और लास्ट बार जो है कि 1025 और 1026 के टाइम पे इसने जो है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और काफ़ी धन जो है कि लूट करके ये गया। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका गलत हो जाएगा। और महमूद गजनवी के दरबार में इतिहासकार जो है कि उतबी रहते थे, ठीक है, यह आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल बी। अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह अधिनियम मानव अंगों के अवैध और अमानवीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है और इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मस्तिष्क मृत्यु को कानूनी तौर पर स्वीकार किया गया था। देखिए, अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो 1994 का है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, भारत जो है कि चिकित्सा जगत में क्या हो रहा है कि डे बाय डे हो रहे मानव अंगों के अवैध और काफ़ी हद तक अमानवीय व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को जो है कि 4 फरवरी 1995 को लागू किया गया था। और इस अधिनियम का जो अनुच्छेद 6 है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या है कि मानव अंगों के अवैध व्यापार के रोकथाम के अलावा, जो कि ये मानव अंगों के अवैध व्यापार के रोकथाम के अलावा मरने वाले हृदय और यकृति के प्रत्यारोपण को भी प्रकट किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये आपका पहला भी सही है कि यह अधिनियम जो है कि मानव अंगों के अवैध और अमानवीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है कि पहली बार मस्तिष्क मृत्यु को कानूनी तौर पर स्वीकार किया गया था। तो इसमें जो है कि आपका 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देवी पाटन मेला सहारनपुर, शाकंभरी देवी मेला बलरामपुर, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़, बटेश्वर पशु मेला मथुरा। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है इसमें? तो देखिए, देवी पाटन मेला ये कहाँ पे लगता है? देवी पाटन मेला तो ये सहारनपुर में नहीं लगता है, ये आपका बलरामपुर में लगता है। शाकंभरी देवी मेला ये कहाँ पे लगता है? तो ये बलरामपुर में नहीं लगता है, ये सहारनपुर में लगता है। और गढ़मुक्तेश्वर मेला ये जो है कि आपका हापुड़ में लगता है, ठीक है। और बटेश्वर पशु मेला कहाँ पे? तो ये आपका मथुरा में नहीं, ये आगरा में लगता है, ठीक है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? ओनली बस सी सही सुमेलित है कि गढ़मुक्तेश्वर मेला जो है कि हापुड़ में लगता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में परियोजना का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में राज्य का नाम दिया गया है,
ठीक है। दोयांग जल विद्युत परियोजना, अगर हम बात करें दोयांग जल विद्युत परियोजना की, तो ये जो है कि आपका किस स्टेट में है, तो ये नागालैंड स्टेट में है। और किस नदी पे, तो ये जो है कि दयांग नदी पर है। ठीक है। लोकटल जल विद्युत परियोजना, ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपकी मणिपुर राज्य की ये परियोजना है और ये इम्फाल नदी पर है। धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना, ये आपका मिजोरम में है। और रंगीत जल विद्युत परियोजना, ये आपका सिक्किम की परियोजना है। तो ये बिल्कुल सही सही सीधा सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? अवस्थिति, तापीय वैषम्य, ऊपरी वायु परिसंचरण, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? ठीक है। तो देखिए उष्णकटिबंध में हिंद महासागर के उत्तर में भारत की अवस्थिति, स्थल खंड एवं महासागर के तापमान में अंतर, अंतः उष्णकटिबंध का उत्तर की ओर स्थानांतरण, जेट स्ट्रीम, ये सब सारी चीजें भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये सब जो है कि अवस्थिति भी है, तापीय वैषम्य भी है, उत्तरी वायु परिसंचरण भी है और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी है। तो इन सब सारे जो है कि ये जलवायु के लिए जो है कि उत्तरदायी है। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें। कपास की श्रेणियां स्टेपुलस के अनुसार बनाई जाती हैं। स्टेपुलस से तात्पर्य है धागों की सफेदी की मात्रा से। देखिए कपास की जो श्रेणियां हैं स्टेपुलस के अनुसार बनाई जाती है। देखिए स्टेपुलस ये मतलब रेशों के अनुसार बनाई जाती है। ठीक है। कपास की जो श्रेणियां हैं वो रेशों के अनुसार बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। और जो स्टेपुलस से तात्पर्य है ये धागों की सफेदी की मात्रा से नहीं है। देखिए स्टेपुलस का तात्पर्य है रेशों से, स्टेपुलस का तात्पर्य है रेशों से। और रेशों में होता है क्या कि लंबे रेशों की कपास, इसमें क्या होता है कि रेस की लंबाई जो है कि 4 से लेकर के और 6.5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, सेंटीमीटर तक होती है जो कि आपका लंबे रेशे की कपास। उसके बाद से आता है मध्यम रेस की कपास, इसमें जो है कि आपका 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक होता है। और उसके बाद से आता है छोटे रेशे की कपास, इसमें जो है कि इसकी लंबाई 2.5 से मतलब जो कम होता है वो आता है। ठीक है। तो ये स्टेपुलस से तात्पर्य जो धागे की सफेदी की मात्रा से नहीं है, स्टेपुलस का तात्पर्य जो है कि रेशे से है, मतलब जो मध्यम रेशे की कपास है, छोटे रेशे की कपास है और लंबे रेशे की कपास, इससे है। तो पहला तो सही है, दूसरा क्या है गलत है। इसमें हो जाएगा कि कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी मतलब डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनतीय घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जो डेथ वैली है ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका रिफ्ट घाटी का। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाएं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। ठीक है, तब जो जाकर के इनका निर्माण होता है। और रिफ्ट घाटियां जो है कि लंबी होती है, सकरी होती है और गहरी होती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। थारू जनजाति के बारे में असत्य कथन बताइए। इनका निवास उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। ये स्वयं को किरात वंशज नहीं मानते हैं और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। देखिए बात की जा रही है थारू जनजाति की। ठीक है, इसमें से असत्य कथन क्या है? जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो तराई क्षेत्र हैं वहां पे जो है कि ये निवास करती हैं। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, मतलब इनमें जो है कि ज्वाइंट फैमिली जो है कि संयुक्त परिवार प्रथा जो है कि प्रचलित है। और ये स्वयं को किरात वंशज नहीं मानते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, बट ये जो है कि स्वयं को अपने आप को क्या मानते हैं? ये किरात वंशज मानते हैं। तो ये आपका गलत है। और दीपावली को जो है कि ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ये भी आपका सही है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे असत्य कथन क्या है? तो ये स्वयं को जो है कि किरात वंशज नहीं मानते हैं, ये चीजें गलत है। ये स्वयं को जो है कि किरात वंशज ही मानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ पठार का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उससे संबंधित देश का नाम दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें चिया पास पठार, ठीक है, चिया पास पठार ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका दक्षिणी मैक्सिको में। ठीक है, यूकान का पठार ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कनाडा अमेरिका में। मेसेटा का पठार ये कहाँ पड़ता है? तो ये स्पेन में पड़ता है। और अनातोलिया का पठार जो है कि आपका कहाँ पड़ता है? तो ये तुर्की में पड़ता है। तो ये हो जाएगा 3241, 3241, 3241 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चक्रवात व संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। टाइफून चीन सागर व प्रशांत महासागर, हरिकेन अटलांटिक महासागर, विली विली जापान उष्णकटिबंधीय दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत व हिंद महासागर। देखिए जो चक्रवात है ना, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे भारत में क्या माना जाए, इसको जाना जाता है चक्रवात के नाम से जाते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर टाइफून की बात करें तो ये कहाँ पे जाना जाता है इस नाम से? तो चीन सागर व प्रशांत महासागर में इसको जो है कि टाइफून के नाम से जाना जाता है। हरिकेन के नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर में। और जो विली विली है इसको जो है कि जापान में नहीं, ये जो है कि उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आती है उसको विली विली के नाम से जाना जाता है। और उष्णकटिबंधीय जो है कि इसको जो है कि दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत व हिंद महासागर में इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ गलत युग्म कौन सा है? तो आपका विली विली। विली विली जो चक्रवात होता है वो जापान में नहीं, मतलब बोलते हैं उस चक्रवात को जो है कि विली विली के नाम से उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है या फिर जाना जाता है इस नाम से। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में नदियों का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें इदुक्की परियोजना की, जो इदुक्की बहुउद्देशीय परियोजना है ये जो है कि आपका किस नदी पे सिचुएटेड है? तो ये पेरियार नदी पे सिचुएटेड है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना ये आपका बेतवा नदी पे सिचुएटेड है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये आपका कृष्णा नदी पे सिचुएटेड है। और पोचमपाद बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये आपका गोदावरी नदी पे सिचुएटेड है। तो ये हो जाएगा आपका 4321, 4321 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 4321 नहीं, 4321 अच्छा सी में भी है डी में भी है, तो डी कर देते हैं या सी कर देते हैं, कोई भी है। ठीक है, 4321 ही होगा। ठीक है, निम्न में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। पूछा जा रहा है कि किसका मकबरा जो कि भारत से बाहर सिचुएटेड है। देखिए हुमायूं का मकबरे की बात करें हम तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में दीना पनाह मतलब पुराने किले के निकट है। तो ये तो अपना इंडिया में है। ठीक है, जहांगीर की हम बात करें तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? तो जहांगीर का मकबरा जो है कि लाहौर में है। ठीक है, पाकिस्तान में। तो ये जो है कि आपका बाहर है। ठीक है, इंडिया से ये बाहर है। बाबर की बात करें हम तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है? तो बाबर का मकबरा जो है कि काबुल में है, मतलब इसका भी इंडिया से बाहर है। और औरंगजेब की मकबरा के बारे में बात करें हम तो ये जो है कि आपका महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिला में। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत से बाहर कौन सा है? तो 2 है और 3 है इसमें। ठीक है, तो भारत से बाहर जो है कि 2 और 3, ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? चना, गेहूं, सरसों, धान। किस फसल में नील हरित शैवाल जो कि मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो देखिए नील हरित शैवाल का उपयोग जो है कि जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में, टिड्डी चेतावनी केंद्र संस्थान जोधपुर में, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में। देखिए केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये कुर्ग में है। टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर राजस्थान में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भुवनेश्वर में नहीं है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है?
अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 की बात करें हम तो इसमें जो है कि विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 के बारे में बात करें हम तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बात किया गया है। और अनुच्छेद 19 जो है कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 17 में। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों में निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। देखिए बृहद हिमालय की बात की जा रही है, इसमें पाए जाने वाली प्रमुख चोटियों में से निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? देखिए जो यहाँ दिया गया है इसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सा है जो कि बृहद हिमालय में पाई जाने वाली चोटी है? तो इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।